बीजेपी जो भी कुछ कर रही है वो गलत कर रही है। बीजेपी तो पॉलिटिक्स करेगी करेगी। उसने तो आपको चिढ़ाने के लिए कहा था। आप कितने समझदार हो, आपने क्यों कहा कि हम नहीं जाएंगे? We are fed up with one government, one man. बीजेपी का विरोध करते करते राम के विरोधी हो गए। जो काम इतने सालों से नहीं हो पाया वो मोदी जी ने करवा दिया। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर के पास और यहाँ पे लोगों के राय जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 के इलेक्शंस में आखिर देश किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। तो आइए बातचीत करते हैं। तो 2024 में जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें आप प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे? मोदी को। क्यों? वो अच्छा काम कर रहे हैं ना सब कुछ। This time, I think Congress can come. It is just my guess. I cannot say surely. It is just guess. Now, 50-50 it can be. 40-60 you can say. I want some change. Due to some change. Man wants change. We are fed up with one government, one man. जी, आपसे ये पूछना था कि जैसे अभी इलेक्शंस आ रहे हैं और राम मंदिर वगैरह का भी मुद्दा उठा है, तो अपोजिशन ऐसा बोल रही है कि जो राम मंदिर है बीजेपी ने उसे पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया है। तो इस पे आपका क्या कहना है? सही तो बोल रही है, क्या दिक्कत है? तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि आने वाले इलेक्शन में बीजेपी आ सकती है वापस? आ ही रही है बीजेपी, सब तरफ से तो खबर ही आ रही है और आनी भी चाहिए। अगर देश की संस्कृति, देश की चीजें, अगर देश का एजेंडा नहीं बनेगी तो क्या बनेगा? यहाँ पे हम वहाँ से वो आतंकवादियों को एजेंडा बनाए? किसको बनाया एजेंडा? वैसे तो आजकल मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक ठाक काम कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें ही आना चाहिए। नहीं, पूरे इंडिया में, इवन दिल्ली में क्या, पूरे इंडिया में, और बहुत ज़्यादा मतलब सारी चीज़ों में इम्पैक्ट आया है। और सबसे बड़ा मेरे को लगता है कि जो डेवलपमेंट हुआ है, राम मंदिर बहुत सारे हुए हैं, बट राम मंदिर की बात तो ऐसा हो गया कि मतलब जो काम इतने सालों से नहीं हो पाया वो मोदी जी ने करवा दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी आएगी तो जितना मुझे लगता है इंडिया आने वाले 4-5 सालों में टॉप 5 या टॉप 4 कंट्रीज में आ जाएगा अगर बीजेपी आई तो। जी जी। तो अभी जैसे बिहार की राजनीति में जब हम देखते हैं तो नीतीश कुमार के आजकल कुछ न्यूज आ रहे हैं कि वो अलायंस जो है, जो INDIA अलायंस है, वो छोड़ रहे हैं और ऐसी अफवाह भी है कि वो NDA ज्वाइन करने वाले हैं। तो इस पे आपका क्या राय है? कर सकते हैं वो तो, ठीक है, वो तो इधर उधर होते रहते हैं। जैसे कि मतलब अपोजिशन कह रहे हैं कि जैसे जो राम मंदिर बना वहाँ पे राम जी से ज्यादा तो पोस्टर्स जैसे मोदी जी के लगे, अमित शाह के लगे। घर घर में राम की मूर्तियां हैं, घर घर में आरती होती है। राम तो इस देश का है ही एजेंडा। जो नहीं समझ पा रहे कि राम एजेंडा नहीं है, प्रॉब्लम उनकी है। उनको समझना चाहिए कि राम एजेंडा है। केजरीवाल जी ने समझ लिया कि राम एजेंडा है, कर रहे हैं ना राम भजन, है नहीं कर रहे? लेकिन उन्हें अभी केजरीवाल जी कर रहे हैं। अभी नीतीश कुमार जी भी महादेव के मंदिर में गए हैं, उधर ममता जी भी चली गई हैं। तो समझ में आ गया कि ये देश धर्मनिरपेक्ष जैसी कोई चीज है नहीं, ये धर्म सापेक्ष देश है। अब धर्म का मतलब ही लोगों को नहीं पता। धर्म का मतलब लोग रिलीजन या संप्रदाय या पंथ से लगा लेते हैं। धर्म का मतलब है आपका सहज कर्म, और जो आप धारण करते हो, और जो आपने स्वयं से धारण किया उससे कैसे इनकार कर सकते हो? उससे कैसे निरपेक्ष हो सकते हो? एक योद्धा लड़ने से मना कर सकता है क्या? है एक फौजी लड़ने से मना कर दे तो वो अधर्मी हो गया। हमारी भाषा में हम कहते हैं एक बनिया अगर बनियागिरी करने से मना कर दे, एक चोर चोरी करने से मना कर दे, एक पुलिस वाला अगर, उसका धर्म क्या है? धर्म का मतलब वही है जो आपने कर्म लिया है। और ये धर्म सापेक्ष देश है। ये तो बदमाशी है लोगों ने कि इसको धर्म निरपेक्ष कहना शुरू कर दिया है। और घर घर में राम है और बीजेपी उसको भुनाएगी। और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है। उनकी मनोदशा खराब है या उनके दिन खराब है। अभी जैसे राम मंदिर बना तो अपोजिशन बोल रही है उसे कि ये बीजेपी ने इसे पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया है। वोट लेने के लिए आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवा दी गई। तो इस पे आप क्या सोचते हैं कि कहाँ तक सही कह रही है या गलत कह रही है अपोजिशन? अपोजिशन जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रही है। राम मंदिर जो है, राम मंदिर, ये काफ़ी दिनों से लोग पूजा करते आ रहे हैं, राम भक्त। और मंदिर और रामचंद्र जी के स्थापना और मंदिर वहाँ पे पहले से भी है, लोग घर घर में पूजा करते हैं। ये जो अपोजिशन जो भी कुछ कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है कि बीजेपी ने जो है, इन्होंने जो अभी राम मंदिर का जो मुद्दा बना है ये पॉलिटिकल इशू है। 90% लोगों का ये ओपिनियन है कि ये पॉलिटिकल इशू है, लेकिन लोग बोल नहीं पा रहे। जो इशू बना है, ज़बरदस्ती लोगों को इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए।
ये भगवान से धर्म को बीच में नहीं धर्म के बीच में नहीं लाना चाहिए। और बीजेपी जो भी कुछ कर रही है वो गलत कर रही है। इसको पॉलिटिकल इशू दे करके अपना इलेक्शन कैश कराना चाहता है लोगों से, सिंपैथिकली वो अपना लेना चाहता है। देखा ना आपने? एक और सवाल जैसे मैं आपसे करना चाहूंगी, जब राम मंदिर बना तो कांग्रेस को भी निमंत्रण गया था, पर उन्होंने ठुकरा दिया। लेकिन जब वही राहुल गांधी जब आसाम गए थे, उन्हें एक मंदिर में एंट्री देने से वो लोग सबने मना कर दिया था, तो वो वहां बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे। पहले आपने खुद ही कह दिया सबने मना कर दिया। इनके दिन इतने खराब हो गए हैं कि लोग इनको मना कर रहे हैं, जी। मंदिर जाने से मना कर रहे हैं। पहले इन्होंने मना किया और फिर लोगों ने मना कर दिया, तो वो तो बात बराबर हो गई। और देखिए बीजेपी तो पॉलिटिक्स करेगी करेगी भाई, उसने तो आपको चिढ़ाने के लिए कहा था। आप कितने समझदार हो, आपने क्यों कहा कि हम नहीं जाएंगे? जी। आपको चुप रहते उस पर, जी। कहते कि हम भगवान बुलाएंगे तो चले जाएंगे, और अभी हम विचार करेंगे, या किसी नेता को और को भेज देते। यूपी से गई नहीं कांग्रेस का डेलीगेशन गया, राय जी हैं जो वहाँ के यूपी के, पूरा नाम शायद अजय राय है उनका, जो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो गए कांग्रेस के राम मंदिर। तो उनको वहां पे उन्होंने कांग्रेस के झंडे निकाले तो पब्लिक ने पिटाई कर दी कुछ लोगों की। तो दिक्कत तो ये है कि इन्होंने राम, बीजेपी का विरोध करते करते राम के विरोधी हो गए। जी। ये प्रॉब्लम इनकी है। जी। और जब ऐसी प्रॉब्लम करेंगे ये इस देश के अंदर, आप देखो ना, जो राम के विरोधी है, सीताराम येचुरी राम के विरोधी कहते हैं, उनके भी राम में राम है। राम तो कड़ में व्याप्त है, राम से कहाँ अलग हो पाओगे? वो तो एक अलग ही चीज़ है राम मंदिर का। हम भी आस्था रखते हैं, ये भी रखते हैं, कोई भी हो, ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बनाना चाहिए राम मंदिर को, कोई भी पार्टी हो, XYZ, ठीक है। सबसे मेन चीज़ तो ये है, कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, स्कूल, अस्पताल और सड़क, इन सब पे काम करना चाहिए, सबसे मेन, सही बात। ठीक है। समीक्षा रिपोर्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और समीक्षा रिपोर्ट बहुत अच्छा काम कर रही है, जो भी चैनल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रिया ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा का मतलब ही होता है कि आपको एक तरह की समरी बताना या उसका लब्बो लुआब बताना। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए। जय हिंद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।